देखो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, HCF LCM क्या होता है, कैसे फटाफट निकालते हैं। यहाँ पे वैल्यू है 48 और 36। हमने पढ़ा था 12 और 18 को लेके हमने पढ़ा था, तो मैं यहाँ पे चेंज कर लूँगा। लेकिन बेसिक चीज़ें हमने क्या पढ़ा था कि फैक्टर कॉमन HCF ऐसे करके हम लोग HCF को समझते हैं, और मल्टीपल कॉमन और लीस्ट, है ना, ऐसे करके हम लोग LCM को समझते हैं। और LCM क्या होता है, दोनों के टेबल में जो दो नंबर्स जिसका हम लोग LCM निकाल रहे हैं, दोनों के टेबल में वो मल्टीपल कॉमन है फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर सबसे लीस्ट जो कॉमन होता है। तो दोनों में सबसे पहले कौन कॉमन है, 144, और वो जनरली बड़े नंबर में पहले आता है, बड़े नंबर के टेबल में पहले आएगा, इसलिए LCM निकालते समय हम लोग बड़े नंबर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और HCF निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, छोटे नंबर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और उसके गैप को, सबसे छोटा गैप जो होता है, जैसे इन दोनों में गैप कितने का है, 12 का, और सबसे छोटा नंबर क्या है दोनों में, 48 और 36 में, 48 कि 36, 36। तो 12 और 36 में से कोई ना कोई फैक्टर होना चाहिए, या फिर उसके नीचे कोई फैक्टर होना चाहिए। तो 12 और 36 में 12 छोटा है, तो या तो 12 हो सकता है या 12 का कोई नीचे वाला फैक्टर हो सकता है। तो पहले हम लोग 12 से देखेंगे, 12 से ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, तो 12 हो जाएगा HCF। ठीक है, ये हम लोग बोलते हैं HCF निकालने का तरीका। HCF में क्या करते हैं, छोटे वाले नंबर या सबसे छोटा डिफरेंस पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं HCF के लिए। LCM के लिए सबसे बड़े नंबर और उसके मल्टीपल्स पे हम लोग डिपेंड करते हैं फटाफट निकालने के लिए LCM, है ना। और LCM में क्या करते हैं, जो प्राइम फैक्टर्स उस बड़े नंबर के पास नहीं है, वो दूसरे नंबर से लेके उसको दे देते हैं, तो LCM फटाफट निकल जाता है। ये सब बेसिक चीज़ें हमने देखा था। और मैंने बताया था क्या कि इस डायग्राम को समझ गए तो ऐसे LCM समझ जाते हैं हम लोग, है ना। बीच में आता है HCF, इधर आता है कोप्राइम 1, ये कोप्राइम 2, और तीनों आपस में मल्टीप्लाई बन के क्या देते हैं, LCM देते हैं। तो हर एक LCM में एक HCF होता है, हर एक नंबर में भी HCF होगा। देखो LCM के अंदर एक, ये रूल 1 है, LCM के अंदर एक HCF होता है, और LCM इंटू HCF करेंगे तो पूरा नंबर हमें दे देता है। C1 इंटू H क्या है, ये देखो, ये C1 इंटू H क्या है, पहला नंबर, है ना। ये H यहाँ पे था, C1 यहाँ पे था, तो इस सर्कल को अलग ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, C1 इंटू H, मतलब ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। तो नंबर वन इंटू नंबर 2 LCM इंटू HCF देता है। ये रूल हमने पढ़ा था। अच्छा, इसका ही मतलब यहाँ पे लिखा है LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो गया, ये हमने पढ़ा था। रूल 3 जो हमारा है फॉर फाइंडिंग HCF कॉन्सेंट्रेट ऑन स्मॉलर नंबर, ये हमने समझा था कि फटाफट निकालना है तो HCF छोटे नंबर और सबसे छोटा गैप के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। स्मॉलेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट डिफरेंस कैन ऑल्सो बी द HCF एज वेल। ये सब चीज़ें हमने समझा था। LCM के लिए भी हमने समझा था कि लार्जेस्ट नंबर और जो मिसिंग फैक्टर्स है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। ये हो गया। कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे, अलग वैल्यू वाले किए थे। नहीं, PDF एक्चुअली क्वेश्चन का वैल्यू मैंने खुद से ले लिया था, मैंने बुक पे नहीं लिया था, इसी को चेंज कर लूँगा। अब देखो 3 नंबर का LCM HCF अगर निकालना पड़े, ठीक है, तो सेम है, बीच में क्या होगा, HCF होगा कि LCM। तो कौन सा बीच में, ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला, जो तीनों में कॉमन है वो कौन सा है, ये वाला पोर्शन, है ना। तो ये होगा HCF, ये बाकी हो जाएगा कोप्राइम 1, कोप्राइम 2, कोप्राइम 3, और पूरा तीनों सर्कल मिलके हो जाएगा LCM, ठीक है। तो ये बड़े नंबर्स का भी दिया हुआ है इसका HCF LCM निकालने के लिए। ये सब हम लोग, चलो इसका कर लेते हैं। देखो और एक चीज़ बच गया, यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे LCM HCF पे बनते हैं वो यहाँ पे सब टाइप्स यहाँ पे लिखा हुआ था, टाइप 1, टाइप 2, टाइप
ऐसे करके 4 टाइप के एलसीएम के क्वेश्चंस बनते हैं और 2 टाइप के एचसीएफ के क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ टाइप हमने किया है, बट हम लोग जब सब क्वेश्चन कर लेंगे ना तब हम लोग वापस इस पर चलेंगे डिस्कस करने कि हमने किस किस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, उनको कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है ताकि अंडरस्टैंडिंग बेटर बन सके। ठीक है, तो उससे पहले इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं थोड़ा। शुरू करें, चलो। एलसीएम एचसीएफ इसका ही, चलो इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ इसमें 30, 42 एंड 135 को इस डायग्राम में डाल के दिखाओ ताकि तुम समझा सको कि एलसीएम एचसीएफ इसका किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा डायग्राम में। क्योंकि अगर तुम मेंटली इमेजिन कर सकते हो एलसीएम एचसीएफ को डायग्राम के थ्रू तो तुम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वापस क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। ठीक, शुरू करें। कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 30 को क्या लिखूं मैं? 2 इंटू 3 इंटू 5। मैं कैसे पहुंचा यहाँ पे? क्योंकि 6 इंटू 5 में देख सकता था 30 होता है और 6 क्या होता है? 2 इंटू 3 होता है। ठीक है, 42 को मैं क्या लिख सकता था? 6 इंटू 7, तो 2 इंटू 3 इंटू 7। 135 को क्या लिख सकता हूँ? किसके टेबल में आता है 135? 15 के टेबल में 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 5, 9 15 सॉरी। नाइन मतलब 3 इंटू 3, 15 में भी एक 3 है तो 3 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5। इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या कॉमन है तीनों में? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? फैक्टर जो कॉमन है हाईएस्ट इन तीनों में, उसी को तो एचसीएफ बोलते हैं ना। 3, यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे एक 3 है। 2, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 नहीं ले सकते, तो बस एक 3 कॉमन है, राइट? तो बस एक 3 कॉमन है। इससे ज़्यादा कुछ कॉमन है क्या? एक 3 कॉमन है। 5 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 3 इसमें लिख दूं। यहाँ पे 3 लिखा, किसी को डाउट है कुछ? और यही क्या है? एचसीएफ है। सही बताया। आगे बढ़ते देख, 2, 3, 5 इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 और 5 दोनों कॉमन है। अच्छा, इसको 30 और इस नंबर को पहले लिख देता हूँ, ये क्या है? 30 है। इस नंबर को लिख देता हूँ 42 और ये नंबर हो गया हमारा 135, है ना? ये सर्कल पूरा अलग होगा तो वो 135 होगा, रिप्रेजेंट करेगा 135 को फैक्टर्स के फॉर्म में। अब इन दोनों में क्या कॉमन है बताया? 3 और 5 कॉमन है। 3 तो हमने दिखा दिया, किसका हम लोग कॉमन देख रहे हैं? इन दोनों में ना, 30 और 135। 30 और 135 के बीच में कॉमन देख रहे हैं। 3 तो हमने कॉमन दिखा दिया। अब इन दोनों में 5 कॉमन है जो उसके साथ 42 के साथ कॉमन नहीं है, जो 42 के साथ कॉमन नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में और एक चीज कॉमन है। वो क्या? 5। वो कहाँ लिखूं? यहाँ पे लिखूं कि यहाँ पे लिखूं? यहाँ पे। क्यों लिखा? किसी को डाउट है? इन दोनों के बीच में कॉमन था लेकिन वो उसके पास नहीं है, इसलिए उसके सर्कल में भी नहीं किया लेकिन यहाँ पे रहा। ठीक है, ये हो गया। अब बच गया क्या यहाँ पे 30 के अंदर? 2। 2 कहाँ लिखूं? यहाँ पे, क्योंकि ये 2
अच्छा ये टू 42 के साथ कॉमन है, करेक्ट। और कुछ कॉमन है क्या 42 के साथ? और कुछ कॉमन नहीं, बस 3 कॉमन है। 3 हमने दिखा दिया, तो 2 यहाँ पे नहीं लिख सकते, 2 यहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटाते हैं। तो ये नंबर हो गया 32 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब 1 मान लो। 1 लिखना कोई इशू है क्या? 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कोई इशू नहीं है ना, 30 ही देगा। तो इसको हमने निपटा लिया। 2 इंटू 3 इंटू 7 42 को। अच्छा यहाँ पे 7 को कहाँ लिखूँ? 7 कॉमन है क्या इसके साथ? नहीं कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे मैं 7 लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये नंबर भी निपटा दिए, बच गया ये 3 का क्यूब इंटू 5। यह है 3 का क्यूब, एक 3 यहाँ पे है, एक 5 यहाँ पे है। इसके साथ कुछ कॉमन है क्या? 42 और 135 के साथ एक्स्ट्रा 3 कॉमन है, वो हमने लिख लिया है। 2 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, और कुछ नहीं है। तो इसके साथ यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा जो 42 और सिर्फ 135 के बीच एक सिर्फ और सिर्फ कॉमन हो, मतलब इसके साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 5 तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये बात समझ में आया कि नहीं, कैसे हमने इसको रिप्रेजेंट किया? तो HCF हो गया ये, और LCM हो गया क्या? ये पूरा चीज, ठीक है। LCM में क्या आना चाहिए था? LCM इसका क्या निकालते? इन तीनों नंबर का LCM निकालना होता, तो इसके ऊपर बड़े नंबर पे कॉन्सेंट्रेट करते। बड़ा नंबर तो यही है, अब इसमें बस मल्टीप्लाई करना था जो जो इसके पास नहीं है। इसके पास क्या क्या नहीं है? 2 नहीं है, इसके पास क्या नहीं है? 2 नहीं है, 7 नहीं है इसके पास, क्योंकि यही सबसे बड़ा नंबर है। एलसीएम निकालना है, हम बड़े नंबर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और मिसिंग फैक्टर्स इसको दे रहे हैं जो इसके पास नहीं है, जो बाकी के पास है। 2 नहीं है, 7 नहीं है, यहाँ से क्या चाहिए उसको? 5 है उसके पास, 3 भी उसके पास है, 2 उसको हमने दे दिया है, तो हमें और क्या देना था? बस 2 और 7 देना था, तो ये हमारा एलसीएम हो जाता। ये पूरा चीज अब क्या कहलाता? एलसीएम, ठीक है। तो बेसिकली 135 का टेबल में 14 टाइम्स जब हम लोग करते, तब वो ऐसा मल्टीपल आता जो इसके टेबल में भी आता है, इसके टेबल में भी आता है फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल कॉमन लीस्ट। लीस्ट मतलब फर्स्ट टाइम आया, है ना। डेफिनेशन हम लोग समझे थे। तो हमारा आंसर भी यहाँ पे सेम आना चाहिए। देखो 2 इंटू 7 यहाँ पे है, 3 ठो 3, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे है, 1 5 यहाँ पे है, सब हो गए। तो ये सब मिलके बन क्या रहे हैं? एलसीएम बन रहे हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा, ये पूरा चीज जो हो गया, ये डायग्राम, ये पूरा डायग्राम हमारा हो गया एलसीएम। आंसर कुछ भी हो सकता है। 135 इंटू कितना करना है? 14 ना। 135 इंटू 14 करना है, तो पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1350। 14 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी, और बच क्या गया? 4। 10 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे 270, 270 का डबल 540, तो 540 ऐड कर देंगे, तो 1890। ये हो गया हमारा एलसीएम। और एचसीएफ हमने क्या निकाला था इसका? क्या बोला? एलसीएम का वैल्यू मिनिमम अगर होगा तो ये सबसे बड़ा नंबर होगा, है ना। हमने डिस्कस किया था कि अगर मिनिमम भी एलसीएम का वैल्यू होगा तो यही सबसे बड़ा नंबर होगा। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? इन्फिनिटी तक, लेकिन इन्फिनिट नंबर्स भी होने चाहिए। तो एलसीएम हमारा निकला 1890। एचसीएफ क्या होगा हमारा? सबसे छोटा गैप कितने का है?
12 का या तो 12 होना चाहिए या फिर सबसे छोटा नंबर 30, उसका कोई फैक्टर होना चाहिए। तो 12 का कौन कौन सा फैक्टर तुमको पता है? 12 के जस्ट छोटा नीचे वाला फैक्टर क्या है? 6। 6 से ये डिविजिबल है, 6 से ये डिविजिबल है, 6 से ये डिविजिबल नहीं है, तो 6 नहीं ले सकते। 6 के बाद आता है 4, 4 को भी नहीं ले सकते क्योंकि ये ऑड नंबर, इससे डिवाइड नहीं होगा। 4 के बाद 3, 3 से ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, तो सही बताया तूने, एचसीएफ आएगा 3। बात समझ में आए? दिख भी रहा है यहाँ पे डायग्राम में, ये है एचसीएफ। और एचसीएफ का खासियत क्या है? एलसीएम में भी रहता है और जिन नंबर का हमें निकालना है उनमें भी रहता है एचसीएफ। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन को कर, इसको कर, एचसीएफ ऑफ, इसको कर पहले फटाफट। अरे बड़ा नंबर होगा कोई टेंशन नहीं है, सेम मेथड ही लगाना है। इसको कर पहले, क्वेश्चन 4। पहले एचसीएफ बता। 3, सबका 3 है, कर फटाफट। सबसे छोटा नंबर 15 है और गैप कितने का सबसे छोटा? 9 का है ना, तो या तो 9 होना चाहिए या 9 का नीचे वाला कोई फैक्टर होना चाहिए। 9 से ये डिविजिबल है क्या? नहीं है, तो 9 को देखेंगे नहीं। और नेक्स्ट इसका क्या फैक्टर हो सकता है? 6, 6 से ये डिविजिबल है क्या? नहीं है, तो फैक्टर नहीं है वो। अरे फैक्टर कैसे पता करते हैं? इसको प्राइम नंबर्स के फैक्टराइजेशन में करो ना, 3 इंटू 3 ऐसे ही तो लिख सकते हैं ना इसको। तो 9 का नेक्स्ट फैक्टर फिर क्या होना चाहिए? अगर 9 नहीं हो पा रहा है तो 3 एक ही बच जाता है ना। 9 के फैक्टर्स मतलब क्या है? 9 से कौन कौन से नंबर 9 को जो काट सकते हैं, है ना, वो 3 ही उसको काट सकता है, 1 काट सकता है, 9 काट सकता है, 3 ही ऑप्शन है। 9 से ट्राई किया नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्या है? 3 से ट्राई करना है। 3 से ये डिविजिबल है, 42 डिविजिबल है, 32 नहीं डिविजिबल है, तो 3 नहीं हो सकता। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या ट्राई करेंगे? इसीलिए क्वेश्चन को दिया है, कंफ्यूज हो रहे हो। 9 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, अब किससे कटेगा? 2 तो फैक्टर ही नहीं है 9 का, छोटा गैप सबसे 9 का है, 2 से थोड़ी कटेगा। अरे इसका क्या क्या फैक्टर हो सकता है? तू बता इसका क्या क्या फैक्टर हो सकता है? 3 इंटू 3 हो सकता है, यही लिख सकते हैं ना, और कुछ लिख सकते हैं क्या? और कोई तरीका नहीं है। लेकिन और एक चीज इसमें लिखा नहीं है, ये भी 9 इंटू 1 सही बताया, ये भी एक फैक्टर है ना इसके। ये एक फैक्टर हो गया, ये एक फैक्टर का पेयर हो गया। पेयर में मैंने बताया था ना, फैक्टर्स बढ़ते हैं आगे, या तो 2 होंगे या फिर 4 होंगे। लेकिन यूनिक फैक्टर्स बोलता तो 1 2 3 फैक्टर्स से, अगर यूनिक बोलता तो। लेकिन पूछा फैक्टर्स कितने हैं तो 4 है, 1 2 3 4, यही हो सकता है, इससे ज्यादा हो सकता है क्या? तुमने 9 से ट्राई कर लिया, 9 से डिविजिबल नहीं है कोई भी, 3 से भी नहीं डिविजिबल है ये वाला नंबर, तो HCF 3 भी नहीं हो सकता। बच गया क्या ऑप्शन? बच गया 1। 1 एक क्या है, मैंने बताया था जब हम लोग HCF समझ रहे थे, ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या बताया था मैंने? LCF। एक ये मैंने खुद का कॉन्सेप्ट बताया था ताकि कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आए। LCF क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर, जो हर एक नंबर के अंदर सबसे छोटा वैल्यू जो सब में कॉमन होता है फैक्टर के तौर पे, वो क्या है? 1 है ना। हम लोग 15 को लिख सकते हैं ना ऐसे, 15 इंटू 1। 24 को लिख सकते हैं 24 इंटू 1। 32 को लिख सकते हैं 32 इंटू 1। 45 इंटू 1 लिख सकते हैं ना। हाँ हाँ, सबसे हम लोग छोटा डिफरेंस देखेंगे या फिर सबसे छोटा पहले नंबर देखेंगे। अगर नंबर छोटा है तो नंबर के हिसाब से चलेंगे,
अगर जो डिफरेंस है वो छोटा है तो फिर डिफरेंस के पीछे चलेंगे, है ना, डिफरेंस के फैक्टर्स को निकाल लेंगे। डिफरेंस यहाँ पे 9 का था और सबसे छोटा नंबर 15 था, तो 9 यहाँ पे छोटा था, तो उसके पीछे हम लोग यूज़ करना शुरू किए। तो हमने 9 का जितने भी फैक्टर्स है वो चेक किए, किसी से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो लास्ट ऑप्शन हमारा क्या बच जाता है, 1, जो सारे नंबर्स के बीच में कॉमन फैक्टर होता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए इसका HCF होगा 1। यही HCF ही यहाँ पे क्या है, LCF है। LCF तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट मैं समझाने के लिए तुमको ये कॉन्सेप्ट बताता हूँ। लीस्ट कॉमन फैक्टर, सब लीस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। हाईएस्ट मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे LCM ही यहाँ पे HCF है। ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए ही ये क्वेश्चन को डाला हुआ है। समझ में आया? किसी को डाउट है? आगे बढ़ते हैं फिर। LCM निकाले, HCF तो निकाल दिया हमने 1, LCM निकालते हैं। LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटे नंबर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि सबसे बड़े नंबर पे, सबसे बड़े नंबर पे। वो यहाँ पे 45 है, करेक्ट। तो 45 का ही टेबल में सबसे पहले LCM आएगा इन बाकी के कंपैरिजन में, क्योंकि वो सबसे बड़ा नंबर है। ये बात हमने समझा था। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 5 45, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 5 45 का 5 को यहाँ पे बस 5 लिख दिया। 32 मतलब लिख सकते हैं 2 टू द पावर, शाबाश, 5। बोला था याद करने, परसेंटेज का शीट मैं शेयर करूंगा, तुम लोग परसेंटेज का क्लास नहीं किया। परसेंटेज के शीट में वैल्यूज कुछ लिखे हुए वो हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। वो शीट एक बार दूंगा ना, उस वीडियोस में उसका QR कोड के थ्रू लगा हुआ है, वो देखना। उससे तुमको कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे सोचते हैं परसेंटेज को लेके, और क्या क्या वैल्यूज़ याद रखने होते हैं, मिनिमम चीज़ें। टेबल में कौन कौन से वैल्यूज़ जो बच्चे भूल जाते हैं उनको सर्कल करके रखा हुआ है, ताकि उस पर कॉन्सेंट्रेट करो टेबल याद करते समय। स्क्वायर्स कहाँ तक याद रखना है, क्यूब्स क्या, स्क्वायर रूट कितना याद रखना है, सब कुछ उसमें दिया हुआ है एक ही शीट में, ठीक है। तो वो कर लेना, मैं शेयर कर दूंगा। इस पे चलते हैं, देख 32 मतलब क्या होता है, 2 टू द पावर 5, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है उस शीट में 16 8 4 2। ये स्कूल वाला मेथड है ना, कितने और 2 से डिविजिबल है 5, तो 32 से डायरेक्ट याद रखना 5, 3 + 2 5, ऐसे भी याद रख सकते हो। 32 GB का पेन ड्राइव होता है ना, हमने एक बार डिस्कस किया था ना, 32 GB के बाद पेन ड्राइव में कितने साइज का आता है, 16 GB का आता है। 16 का मतलब क्या होता है, 2 raised to the power 4। 16 GB के नीचे कितने GB का पेन ड्राइव आता है, 8 GB का। 8 का मतलब क्या होता है, 2 raised to the power 3। ये सब क्यों हो रहा है, 2 का ही पावर को क्यों रखा गया है पेन ड्राइव के साइज में, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 समझता है सिर्फ, तो वो 0 और 1 से ही उसको हम लोग सब कुछ समझा देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके। तो इसलिए वो जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है, 0 या 1, उसको बाइनरी बोलते हैं हम लोग। इसीलिए जितना भी डेटा उसमें स्टोर करते हैं ना, वो 2 का ही पावर पे हम लोग स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए देखोगे तुम्हारा कंप्यूटर का हार्ड डिस्क भी 512 GB। 512 मतलब कितना, 2 raised to the power कितना होता है 512, 9, ठीक है। इससे नीचे तुम हार्ड डिस्क लोगे अपने कंप्यूटर के लिए तो 256 GB का, उससे नीचे लोगे तो 128 का, उससे नीचे लोगे तो 128 के नीचे क्या होता है 64। 1 TB मतलब क्या होता है, टेराबाइट मतलब 1024 GB, 1024 गीगाबाइट। तो 1024 मतलब 2 टू द पावर 10, यहाँ पर 10 लिखा, उससे याद रखना, ठीक है। ये सब याद होना चाहिए, बताने वाली चीज़ नहीं है हर बार।
ठीक है ना, वो शीट याद रखने का है। आगे बढ़ते देख, 32 को हमने लिखा 2⁵, इससे हमने वहाँ पे चले गए थे उस सेक्शन में। 24 को क्या लिखूँ, 8 × 3, 8 क्यों मैंने बोला, 6 × 4 भी बोल सकता था। हाँ, 2 × 2 होता है, तो सारे 2 एक साथ हो गए 8 के अंदर, इसलिए मैंने 8 × 3 बोला। तो ये हो गया 2⁵ × 3। 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, प्राइम, इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन। सारे को प्राइम के फैक्टर्स के तौर पे हमने शो कर दिया। तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। इसके पास यहाँ से क्या ले लूँ, कितने सारे 2 लेना है, कितने सारे 2 लूँ, सारे ले लेते हैं। इसके पास कुछ भी 2 नहीं था, 2⁵ हमने वहाँ से उठा के इसको दिया। इसके पास से क्या लूँ, कुछ नहीं, क्योंकि 2⁵ है, वो तो हमने ले लिया है, उससे ज़्यादा अब हमारे पास है। इसके पास 3 है, 3 भी है, 3 है, 5 है, वो भी हमारे पास है। तो इसका आंसर क्या था, 32 × 45। 32 × 45 यही था बस आंसर एलसीएम निकालने के लिए। बात समझ में आया कैसे किया, समझा तू, समझा? नहीं, उसके बाद हाँ समझा। सर्कल में अब नहीं लिया, अब सर्कल 4 सर्कल बनाएगा क्या तू? नहीं, ये तो बस समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो इसलिए बोला था। बाद में लिखना, पहले समझा। अब क्या सर्कल ही बनाएगा? तू अभी बोला ना, तू समझ गया, बता कैसे हुआ। हाँ, एचसीएफ नहीं बताना, एलसीएम बता बस। हम्म हम्म नंबर नहीं, जो फैक्टर्स नहीं है उसके पास, वो उसको देना पड़ेगा। उसके पास क्या फैक्टर्स नहीं थे, उसके पास क्या फैक्टर्स नहीं था जो बड़ा नंबर था उसके पास? हाँ, 2 नहीं था, तो सबसे ज़्यादा 2 किसके पास था? सबसे ज़्यादा 2 इसके पास था, तो वो सारा इसको दे दिया, तो इसका काम बन गया। बस यही है क्वेश्चन, सिंपल था। ये हो गया, इसको करो, इसको करो फटाफट। इसका तो सबसे जल्दी निकलेगा एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 1785 1995 3381 क्या होगा एचसीएफ? बोलते हैं 1, पहले चेक तो कर। 5 अच्छा यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन नहीं है इसमें, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। करो एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालो, 1 मिनट है तुम लोग के पास, दोनों निकाल के बता। अरे पहले अटेम्प्ट तो कर। इसीलिए तो स्टार्टिंग में ऑप्शन नहीं डालना चाहिए, समझने से ज़्यादा लोग उसको टिक करने पे ध्यान देता।
शुरू करें। पहली बात HCF कितना है? अच्छा LCM तो निकालना ही नहीं था इसमें, इसमें तो सिर्फ HCF दिया हुआ है। ठीक है LCM भी निकाल लेंगे। HCF कितना होगा इसका? 1 नहीं है आंसर, इसलिए तो बोला ट्राई कर 1 मिनट। सबसे किसका डिफरेंस निकालूं? इसका इसका निकालूं, इसका इसका निकालूं, इसका इसका निकालूं? ये दोनों का? अच्छा क्यों? क्योंकि ये सबसे पास में है, तो सबसे छोटा कॉमन डिफरेंस इनका गैप निकलता है। कितना? 210। तो 210 का ही कोई फैक्टर होना चाहिए, या तो 210 या 210 के नीचे कोई फैक्टर। 210 से ये डिविजिबल है क्या? कोई नहीं है डिविजिबल, तो 210 को हम लोग नहीं मानेंगे। 210 के तौर पे फैक्टर जो था 1 और 210 कैंसल। नेक्स्ट फैक्टर क्या पता है तुमको? 21 इंटू 10 दिख रहा है क्या? वो तो दिख ही रहा है। इससे नीचे क्या होगा 210 से? या फिर 210 से हम लोग जा सकते हैं 2 से डिवाइड करके 105 इंटू 2, इस पे जा सकते हैं। ठीक है, या फिर उससे और ये तो ये 105 से डिविजिबल नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। और 210 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है? पेयर में होते हैं ना फैक्टर्स हमेशा। 105 के नीचे क्या हो सकता है बताओ? एक बार इसको 2 इसमें से निकाल दिया, ठीक है, उसके बाद 3 निकाल सकते हैं ना इसके नीचे से फैक्टर के तौर पे। 3 निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा? 70 इंटू 3। तो 70 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं। तो 70 को नहीं कंसीडर किया। अब इसमें से 3 निकाले थे, अब उसमें से और क्या निकाल सकते हैं? 5 निकाल सकते हैं। 4 नहीं निकाल सकते, इसमें 4 है ही नहीं, है ना। 210 में 4 नहीं है, बस एक 2 है। 5 निकालने से भी 5 से काम नहीं होगा, तो 5 के बाद क्या निकालते हैं? 6 निकाल सकते हैं, तो 6 निकाल देते हैं इसमें से। 6 निकाल देंगे तब भी नहीं होगा। 6 इंटू क्या होगा बता? थर्टी फाइव से भी डिविजिबल नहीं है। इससे भी हम अब देख कैसे कर रहे हैं वो समझना ज़रूरी है। ठीक है, हमने सबसे बड़ा फैक्टर लिया, सबसे बड़ा फैक्टर काम नहीं कर रहा है, तो उससे नीचे वाला जस्ट फैक्टर क्या था? 105, वो हमने निकाला और ट्राई किया। उससे नीचे 70, उससे नीचे 35। यहीं से तो पता चल जाता ना। 70 का हाफ किया 35, जो 2 जो हमने इससे डिवाइड किया था वो इसको दे दिया 6 को। ठीक है, और कैसे तोड़ सकते थे? 6 भी हमने इसमें से निकाल के देखा, मतलब 6 से डिवाइड करके देखा, 6 अलग हो गया, 35 बच गया। 35 से ट्राई किया, नहीं हुआ। 6 के बाद क्या निकाल सकते हैं? 7 निकाल सकते हैं क्या? हाँ, इसमें 7 का फैक्टर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 7 इंटू 30। फिर से ये काम नहीं करेगा, 30 से डिविजिबल नहीं है ये वाला नंबर, ये भी नहीं, ये भी नहीं। 7 से हो सकता है, लेकिन हम लोग 7 को ट्राई इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 7 से सीधा 30 से हम लोग 7 पे जंप नहीं कर सकते, बीच में और भी फैक्टर्स आ रहे होंगे ना। बात समझ में आया? 7 से ट्राई करोगे तीनों डिविजिबल है, इसलिए मैं तुमको ट्राई नहीं करने दे रहा हूँ, क्योंकि प्रोसेस है, प्रोसेस के हिसाब से चलोगे ना। 30 के नीचे और भी कोई बड़ा फैक्टर आता होगा ना, जो 7 का मल्टीपल होगा, जो इन सबको डिवाइड करता होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो 7 तुम निकाल के देखे, 7 भी नहीं हो रहा। उसके बाद 8 निकाल सकते हैं क्या यहाँ से? नहीं। 9 निकाल सकते हैं क्या? इसके पास नहीं है, 9 भी नहीं है इसके पास। 10 निकाल सकते हैं क्या? 10 निकाला है। 10 निकालने से क्या आता है? 21 आता है। अब 21 से ट्राई करके देखो, 21 से ट्राई करके देखो, 21 से ये डिविजिबल है क्या? डिविजिबल है। ये भी 21 से डिविजिबल है, ये भी 21 से डिविजिबल है, क्योंकि मुझे आंसर पता था इसीलिए 21 से डिविजिबल। डिवाइड करके देखो, डिविजिबल होता है।
एक करके दिखा देता हूँ। अरे डिविजिबल होता है, बस देख लेना। 7786 भाई 21 करो। अच्छा 5 है, फिर भी आंसर वही है क्योंकि डिविजिबल होता है ना। तो ये सब डिविजिबल 19,195 भी डिविजिबल है। बात समझ में आया ना, हमने आंसर तक पहुंचे कैसे, वैल्यू छोटा करते करते जा रहे हैं, और कोई टेक्निक यहाँ पे नहीं है इसको सॉल्व करने का। बात समझ में आ रहा है ना, जो बता रहा हूँ वही सबसे फास्टेस्ट टेक्निक है, वो अगर नहीं है तो नहीं जानते हो तो सबसे स्लो पे ही जाओगे फिर। अच्छा तुम बोल रहे हो कि HCF है तो 7 क्यों नहीं लिख सकते। 21 ही क्यों लिखे, है ना। तो HCF ये नहीं है, ये F है सिर्फ, या F है या फिर CF बोल सकते हो इसको, लेकिन HCF नहीं बोल सकते 7 को। कॉमन फैक्टर है 7 इन सब में, क्योंकि ये अगर सब नंबर्स 21 से डिविजिबल है तो सब नंबर 7 से भी डिविजिबल होंगे। तो ये सिर्फ CF है, और हमें चाहिए क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसीलिए उसके नाम में H है। और मैंने बताया था कि HCF का डेफिनेशन समझना है तो पीछे से आओ, फैक्टर कॉमन हाईएस्ट, है ना, समझ में आया। तो इसीलिए 21 होगा HCF, ये 21 है आंसर। आगे बढ़े, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में चलते, वापस क्वेश्चन 5 तक हुआ था, 6 में चलते। लिख लो इसको, 7 को लिख लेना CF कॉमन फैक्टर, HCF कितना है 21 है। हो गया, नेक्स्ट स्लाइड में चले। हो गया ना, आगे बढ़ते थे। ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने बोला डिस्कस करेंगे आगे जाके। डिविजिबिलिटी रूल्स हो गया था, फैक्टर्स हो गए, क्वेश्चन नंबर 5 तक हुआ था ना। हाँ 6 पे चलते हैं। बात नहीं, क्वेश्चन कर। चलो इसको पहले करो। बताओ पहले कि HCF निकालना है कि LCM निकालना है। स्मॉलेस्ट बोला है तो
क्यों निकालना है LCM? बोला स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस एंड दिस. अच्छा सॉरी 13 ही था. डिविजिबल बाय 13 but if x is divided by this and this, remainder 2 is obtained in each case. मतलब वो इन सब नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो इनसे बड़ा नंबर होना चाहिए. तो हम लोग मल्टीपल में जा रहे हैं, है ना. ये नहीं है कि इन सब नंबर्स को कोई नंबर डिवाइड करता है, उसको खोजो, तब हम लोग फैक्टर खोजते हैं. लेकिन अभी हम लोग को क्या बोल रहा है, एक ऐसा नंबर है जो इन सब से डिविजिबल होता है, तो वो हम लोग मल्टीपल खोजेंगे. क्योंकि अगर इन सब से वो डिविजिबल होता है तो इन सब के टेबल में वो आना चाहिए, है ना. तो इसलिए वो हम लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल मतलब मल्टीपल खोज रहे हैं, तो बड़ा होना चाहिए. पहला शुरू करें इसको. स्मॉलेस्ट मतलब क्या हो गया, लीस्ट. तो लीस्ट मतलब LCM भी होता है, उससे भी हम लोग समझ सकते हैं. लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13. अब देखो इस लाइन को हम लोग बाद में करेंगे और इस लाइन को पहले करेंगे. क्यों? क्योंकि अगर मान लो इसको हमने किया 13 से डिविजिबल है, ठीक है, फिर इनसे भी डिविजिबल अगर हमने कर दिया, रूल उसमें लगा दिया LCM, तो अगर एग्जांपल ही कर लें, मान लो इसका LCM आ जाता है, आ नहीं रहा है, LCM 12 है. अच्छा LCM निकालो, ओरिजिनल क्वेश्चन को ही करते हैं, ठीक है, डिस्कस नहीं करते हैं, इस क्वेश्चन से ही समझ जाएंगे. इसका LCM कितना होगा, कैसे निकालते हैं LCM? सबसे छोटे नंबर को देखेंगे सबसे बड़े नंबर को. कौन सा है वो नंबर, 12. 12 को हम लोग बोल सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 बोल सकते हैं. 4 को 2 रेज़ टू द पावर 2 और इसको 3. इसके पास कितने 2 हैं, 2 रेज़ टू द पावर 3 है ना. 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर 3 है. इसके पास कितने, इससे कुछ लेना है क्या उसको, शाबाश. 3 2 है ना, तो 1 2 इसको चाहिए, तो 1 2 इसको हमने दे दिया. ऐसे मार्किंग करके रखेंगे तो याद रहेगा कि क्या दे रहे हैं क्या ले रहे हैं. तो इधर से 1 2 दिया. 7 के पास कुछ है जो इसको देना है, 1 दे दे. क्या वो क्या बोल रहे, 1 तो है इसके पास, सब नंबर के पास होता है. 7 चाहिए ना उसको, पूरा का पूरा 7 चाहिए. 7 ही नहीं है उसके पास एक भी. ये 2 इंटू 3, 2 और 3 है उसके पास, कोई कमी नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है. 5 देने का है तो दे दो. 4 उसके पास है, इनफैक्ट उसके पास एक्स्ट्रा है, 4 से ज़्यादा है और एक ज़्यादा है. तो बेसिकली मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 इंटू 7 इंटू 5 कितना होता है, 7 5 जो 35, 35 इंटू 2 70. तो 12 इंटू, ये बेसिकली 70 हो गया, तो ये हो गया 12. 12 इंटू 70 क्या होता है, 12 7 जा 48. होता है ना. 840. कुछ भी बोलता हूँ हाँ में हाँ मत मिलाया करो, थोड़ा दिमाग लगाया करो, ठीक है. 840, ठीक है. आया कितना ये LCM. तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर मैं इसका भी मल्टीपल डाल दूँ, इसमें 13 भी इसमें डाल दूँ, तो वो क्या इन सब नंबर से डिवाइड होके 2 देगा क्या, नहीं देगा. 5 से डिवाइड करोगे कभी 2, एक मिनट कर ही देते हैं. इससे डिवाइड करूँ किससे, मान लो हाँ +2 अगर कर दूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इनका भी LCM में ले लिया. 13 तो इसके पास नहीं था ना, तो 13 भी इसको दे दिया. तो इन सब का अगर LCM ले लिया और +2 ऐड कर दिया और डिवाइड किससे किया, चेक करने के लिए. ये वैल्यू आ गया. अब किससे डिवाइड करना है, मान लो 5 से डिवाइड करना है. तो 5 से डिवाइड करके कितना रिमाइंडर आएगा, यहाँ से 5 से पूरा कट जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 3.
बात समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे +2 मतलब रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो वो 2 रिमाइंडर दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है 5 से डिवाइड होके वो नंबर। तो इसलिए हम लोग इन सब का एलसीएम एक साथ नहीं ले सकते, क्योंकि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए इसको तुम इंक्लूड नहीं कर सकते हो। बात समझ में आया, वो हमने चेक कर लिया वैल्यू डाल के, ठीक है। या फिर और सिंपल फॉर्म में अगर मैं बोलूं, $840 लिखता हूं। और सिंपल फॉर्म में अगर बोलूं कि x इज डिवाइड, ये सब नंबर से डिवाइड हो रहा है और +2 रिमाइंडर दे रहा है, रिमाइंडर के तौर पे 2 दे रहा है। ये पूरा चीज 13 से डिविजिबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है x जो है स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन सब से डिविजिबल होता है, और x ही डिविजिबल होता है इनसे। तो दो अलग अलग कंडीशन मैच कराना ये टफ काम है। एक लाइन में होता दोनों चीज तो हो जाता। अगर क्वेश्चन में ये बोलता है कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13 और यहाँ पे भी 2 रिमाइंडर देता, रिमाइंडर के तौर पे क्या देता, +2 यहाँ पे भी अगर दे रहा होता, तब क्वेश्चन में क्या करते, इन सब का एलसीएम निकाल देते 13 को लेके। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर क्या दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, मतलब 0 दे रहा है। तो ये अलग सिचुएशन बनता है, ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन अलग सिचुएशन बनता है, ठीक है। और हमने वैल्यू डाल के भी देखा कि फिर आ नहीं रहा है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, पहले इस लाइन को सॉल्व करेंगे क्योंकि इसका ज़्यादा नंबर्स इसमें दिया हुआ है और रिमाइंडर क्या चाहिए, +2। तो इसका हमने एलसीएम कितना निकाला, 840। एलसीएम कितना निकाला, 840। ये कितना था, 12, और ये हो गया 70। हमने निकाल दिया 840 रिमाइंडर, ये एलसीएम। और रिमाइंडर कितना छोड़ना चाहिए था, 2। अब ये पूरा चीज जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13 होना चाहिए। मतलब ये पूरा चीज जो हो, ये +2 को लेके वो 13 का कोई फैक्टर होना चाहिए। वो बात समझ में आ रहा है। ये पहला सेकंड लाइन को हमने सॉल्व किया कि एलसीएम आता है 840 और रिमाइंडर देता है +2, तो होता है 842। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है ये सिचुएशन मैच होने के बाद, देखो +2 में नहीं करके लिख रहा हूँ वैल्यू जानबूझ के, क्योंकि जैसे ही +2 करूंगा तो ये 13 वाला सिचुएशन मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये सिचुएशन जो है 13 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए चलो इस कंडीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग x डालेंगे, ताकि ये वाला सिचुएशन जो है ये चेंज ना हो। बात समझ में आया। तो इसलिए 840x + 2 इज डिविजिबल बाय 13। ये सिचुएशन अब मैच होना चाहिए। तो इसमें से जितना भी 13, अब यहाँ पे कोई x का वैल्यू डाल के ये पूरा सिचुएशन राइट हो जाए, वो हमें निकालना पड़ेगा, तभी सब कंडीशन मैच हो जाएगा कि 840 हो रहा है, मतलब इन सब से वो नंबर डिविजिबल होगा, 2 भी रिमाइंडर देगा और वो 13 से भी डिविजिबल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो 3 केसेस, 1 2 तीनों केसेस तब मैच कर पाएंगे जब x का हम लोग वैल्यू कोई खोज लें। तो x का वैल्यू कैसे खोजेंगे, 1 2 3 सारे नेचुरल नंबर्स एक एक करके डाल के चेक करना पड़ेगा, और कोई मेथड नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको छोटा करने का एक मेथड है कि इसमें से 13 के जितने भी मल्टीपल्स है 13 के, वो सब 13 निकाल दो 840 में से। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे कर सकते थे 840 बाई 13, इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, पहले चेक, 64 तो कभी नहीं आएगा। रिमाइंडर जो होता है 13 से हमेशा छोटा होगा, जो डिवाइजर है उससे छोटा हमेशा रिमाइंडर आता है, उससे बड़ा तो आ नहीं सकता। 13 का टेबल कितने बार आता है,
13 5 जा, बहुत जल्दी बता रहे हो। 13 7 जा, बस 13 7 से कितना होता है? 91। 13 6 जा, 6। तो टेबल याद करने को बोला था। और 2-3 दिन लगाओ। इस जन्म में तो तुम लोग यही, अगर टेबल याद नहीं करते तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, 13 6 जा 78 बोला ना, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 6। फिर आ गया 0, ये 6 0 60। 60 में कितने 13 है, या फिर 16 में से जितने भी 13 है हटाने के बाद फिर रिमाइंडर क्या बचेगा? 60 बचा ना। अब 13 4 से कितना होता है? 52 ना। तो 52 इसमें से निकाल देते हैं, बच क्या गया रिमाइंडर? 8 बचा। तो ऐसे करके इसको छोटा कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 8x + 2/13। ये क्यों किए? ताकि हम लोग जब वैल्यू x के जगह पे 1 2 3 4 ऐसे करके डाल रहे हो तो इजीली हम लोग कैलकुलेट कर पाए कि वो 13 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं तो अगर बड़ा वैल्यू डालोगे तो फिर बड़ा नंबर आएगा। पहले 1 डाल के चेक करें। 1 डालेंगे तो 1 × 8 8, 8 + 2 10, 10/13 डिविजिबल नहीं है। 2 डालें 16, 8 2 16, 16 + 2 18 से डिविजिबल नहीं है। 3 डालें 8 3 24, 24 + 2 26, 26 इज डिविजिबल बाय 13। तो यहाँ पे क्या मैच कर रहा है वैल्यू? 3। ठीक है, तो इस x के अंदर हम लोग 3 डाल सकते हैं। तो हमने 8 3 24, 24 + 2 26 डिवाइड होता है। 3 डालता हूँ इसमें, तो 3 जैसे ही डालूंगा यहाँ पे पुट 3, 3 डालेंगे 84 × 3 कितना होगा? +2/13। अब इस 2 को ऐड कर सकता हूँ इसमें। अच्छा 13 अब लिखने का जरूरत नहीं था। 2520 और ये 13 से डिविजिबल है, तो आंसर क्या आ गया? 2522। ऑप्शन में था क्या? अच्छा फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स पूछा है। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं। 2 + 5 + 2 + 2 कितना होता है? 11। सम ऑफ डिजिट्स पूछा है। 2 + 5 2 + 2 कितना हो गया? डिजिट का सम। डिजिट का सम हो गया 11, ऑप्शन में है। अब चेक करो कि जो 2522 है 5 से डिवाइड करने के बाद कितना देगा रिमाइंडर? 2522। इसको अगर 5 से मैं डिवाइड करूं 2522, मतलब कंडीशन चेक कर रहा हूं मैच कर रहा है कि नहीं। बाई 5 रिमाइंडर क्या देगा? अबे यार 5 कैसे देगा? रिमाइंडर क्या देगा? दिख रहा है ना यहाँ पे, जितने भी 2520 तक कट आएंगे, बच क्या जाएगा? 2 बचेगा, रिमाइंडर 2। तो देखो कंडीशन मैच हो रहा है ना, देखो 2 रिमाइंडर अब दे रहा है। लेकिन पहले वाले सिचुएशन में हमने किया था तो 2 रिमाइंडर नहीं दे रहा था, कुछ भी रिमाइंडर नहीं दे रहा था, कट आ रहा था पूरा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों कंडीशन को हम लोग एग्जैक्टली नहीं मिला सकते, क्योंकि इसका रिमाइंडर अलग है, इसका रिमाइंडर अलग है। याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट कि अगर सेम रिमाइंडर है तभी उनका एलसीएम किया जा सकता है। यहाँ पे जितने भी नंबर्स थे इनका सेम रिमाइंडर था 2, इसलिए मिला के एलसीएम कर दिया।
लेकिन अलग अलग रिमाइंडर्स थे, इसमें डिविजिबल बाय 13 मतलब क्या, रिमाइंडर 0 है, बोला नहीं है कि रिमाइंडर 0 है, लेकिन डिविजिबल बाय 13 हो गया, कोई भी नंबर डिविजिबल हो गया तो वो रिमाइंडर 0 छोड़ेगा, करेक्ट। तो इसलिए अलग रिमाइंडर था, इसका अलग रिमाइंडर था, इसलिए क्वेश्चन को एक साथ मिक्स नहीं कर सकते थे, अलग अलग करके करना होता। तो इस कंडीशन को हमें प्रोटेक्ट करने के लिए इन सबसे डिविजिबल है और 2 रिमाइंडर छोड़े, हमने यहाँ पे x डाला, और फिर हमने x का वैल्यू चेक करने के लिए इस इक्वेशन को छोटा किया, छोटा करके x का वैल्यू पता किया, उसके बाद जैसे x का वैल्यू पता चला इसमें डाल के हमने आंसर निकाल दिया 2522। और क्वेश्चन में वैल्यू ना पूछ के पूछा कि डिजिट्स को, उस नंबर के डिजिट्स को ऐड करके कितना आएगा, 2522 का डिजिट्स ऐड करने से आता है 11, तो आंसर हो जाता है अपना 11। 3 पुट करने के बाद 3 पुट करेंगे तो 840 इंटू 3, 840 इंटू 3। टेबल अच्छे से याद होना चाहिए कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, ठीक है। एक दिन तुम लोग को यहीं पे बैठा के तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक जितने भी स्क्वायर, क्यूब्स, टेबल्स, जितना कुछ है वो याद करके नहीं जाते, ऐसा कुछ करना पड़ेगा तुम लोग को, है ना। कैसे करें, 8 इंटू 3 कर सकते हैं हम लोग, कितना होता है तेरे को नोबेल प्राइज दूं या फिर कोई भारत रत्न चाहिए तेरे को। हाँ 8 इंटू 3 25। तो 25 क्यों बोल रहा है, 8 आंसर के पीछे मत जा, पहले जो मल्टीप्लाई करके जो आने वाला है वो हमें पूछा वो बता। 8 3 24 होता है ना, मान ली ये 4 जो है ये 0 होता, 800 होता, तब कैलकुलेट करना इजी होता। 800 इंटू 3 क्या होता है 2400, 8 3 24, तो 2400 होता, तो हमने 2400 अपने दिमाग में रखा। फिर 40 था, 40 इंटू 3 कितना होता है, तू मत बोलो, उसको बोलना तो महान आत्मा बताएगा, 120। तो हमने पहले दिमाग में कितना रखा था 2400, 120 40 इंटू 3 करके मिला, तो 2400 प्लस 120 कितना होता है, मेंटली होल्ड करके नहीं रख पा रहा, 24 5200 सुबह सुबह नशा नहीं करना चाहिए। 2520 खा के नहीं आया, क्या नहीं खा के आया हूँ 25 4 प्लस 1 कितना 5, डाउट है क्या इसमें भी, नहीं ये तो क्लियर है ना। देख मेंटली कैसे ऐड करते हैं, तेरे को पता है कि ये 2 0 के प्लेसेस में चेंज इजीली हो जाएगा, बस ट्रिकी पार्ट क्या है 24। तो जो मेंटली तू स्टोर कर रहा है ना 2400 को, तो 24 और 2 0 ऐसे करके इमेजिन कर, ठीक है। अब जैसे यहाँ से 120 गया तो वो 2, ये 2 तो यहाँ पे आके लग जाएगा, बस 1 और 4 का यहाँ पे क्लैश है 2 0 के बाद, तो उसी को बढ़ाना है, 24 को एक कदम आगे ले जा, क्योंकि 120 क्या है 100 प्लस 20 है ना, तो ये एक इसमें ऐड हो गया 24 प्लस 1 25, और यहाँ पे 20, बस उससे सोच सकते थे, ठीक है। जब परसेंटेज का शीट जो दूंगा ना उसमें कैलकुलेशन कैसे फटाफट करते हैं उसका पूरा वीडियो है 4 घंटे का, वो देखना, तेरा वहाँ पे प्लस माइनस से शुरू करके मैं बताया हूँ, प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड करते हैं, आस्ते आस्ते एकदम बढ़ाया हूँ, वो तो शीट करना, प्रिंट आउट करके उसको भरना, तो तेरा स्पीड बढ़ेगा। ये सब छोटी छोटी कैलकुलेशन की चीज़ें तेरे सामने नहीं आएगा, फिर समझ रहा है, वो शीट का प्रिंट आउट करके उसको भरना, प्लस कैसे करते हैं वहाँ से समझाया है, ठीक है, उतना बेसिक कोई नहीं बताता। अब प्लस देख, ये बेसिकली क्या है, ये प्लस का ही इशू था जो तेरे से नहीं हुआ,
है ना। बेसिकली तो प्लस ही नहीं कर पाया ना मेंटली, तो कैसे करते हैं, कैसे सोचते हैं। बचपन से हम लोग क्या राइट से ऐड करते आ रहे हैं ना, उसमें मैं बताता हूँ लेफ्ट से कैसे ऐड करें। लेफ्ट से ऐड करना सीख गए ना तो तुम मेंटली कैलकुलेशन को कर सकते हो। इसलिए वहाँ पे प्लस माइनस सब कुछ समझाया एकदम बेसिक से, ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो। तो तू वो जरूर करना, कोई करे ना करे तेरे को जरूर करना है। तेरे लिए ही वो 4 घंटे का वीडियो है उसमें, क्योंकि मेरा भी वैसा था, ऐसा नहीं है। अब तो लिखता ना, अब इतनी देर लिख फटाफट, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ये तो कैलकुलेशन बता रहा था। ऐसा मत सोचना कि तेरे को नीचे कर रहा, मेरे को भी नहीं आता था। मेरे को भी प्लस माइनस इनटू टेबल कुछ नहीं आता था जब मैं कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहा था। ठीक है, बट करना पड़ेगा। बता। अच्छा अच्छा, हाँ बता रहा था। 3 पुट किया, 2520 आया, +2 कर दिया, 2522 हो गया। 13 से डिवाइड नहीं करना था, बस हमको उसको कंडीशन को मैच करना था। ये बस कंडीशन है, एक्स के लिए कंडीशन है, एक्स कंडीशन, बस करना नहीं है कैलकुलेट। ठीक है, एक्स का कंडीशन है ये, कैलकुलेट नहीं करना है। वो 13 वाला सिचुएशन मैच हो इसीलिए हमने वैल्यू पुट कर रहे हैं ना उसमें। लिख इसको फटाफट, लिख। लिख लिया। देखो जो जो क्वेश्चन कर रहे हो ये समझना, क्योंकि जब हम लोग लास्ट में समराइज करेंगे ना, मैं बोल रहा था कि 4 तरह के एलसीएम के क्वेश्चन होते हैं, 2 तरह के एचसीएफ के क्वेश्चंस होते हैं, वो बेसिकली यही सब है। बट पहले क्वेश्चन करके वापस उसको समझना बेटर इजी होता है, इंस्टेड ऑफ अदर वे अराउंड। हम्म, 10 बजे तक जाना है। ठीक है, करते फटाफट, चले जाना। ऑफिस है तेरा, कहाँ पे है? किस्मत है कि अगर काम नहीं करना पड़ता है, पढ़ाई कर पा रहे हो, है ना। क्या खेलता है तू? कबड्डी बताया था ना। कबड्डी क्यों तू बोला क्या? अच्छा, तो अभी एथलेटिक्स में क्या? अच्छा, 100 मीटर, वाह। 100 भी भाग लेगा, 400 भी भाग लेगा। हाँ, जो 100 भाग लेगा वो तो 400 कुछ नहीं है। आगे, अच्छा इसको मिटाई क्यों रहा हूँ, मैं स्लाइड बदल सकता हूँ। आगे बढ़ते देख, फटाफट करते हैं उसको निकलना। वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने के सेकंड का है? वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने सेकंड का है? हाँ, 9.5। चल इसको, उसका स्पीड अच्छा होगा जो मैं नहीं निकाल अच्छा, उसका स्पीड निकालना है। उसेन बोल्ट का क्या होगा, कितना? इस क्वेश्चन को करो। क्या बोला? 9.58 सेकेंड्स में कितना? 100 मीटर। ये हो गया सेकेंड्स। ठीक है, ये तो देख के मान ले, इसको राउंड फिगर ही अगर हम लोग मान ले 10 मान ले राउंड फिगर। अच्छा, एक कैलकुलेशन टेक्निक है, वो मैं बताऊंगा कैसे और एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं। मान ले इसको 10 मान लिया राउंड फिगर, तो स्पीड क्या हो गया? 10 कट जाएगा, एक 0 कट जाएगा,
तो हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 10 मीटर जा रहा है। तो हम लोग को तो ये मीटर पर सेकेंड समझ में नहीं आता, हम लोग को कौन सा स्पीड पता है, किलोमीटर गाड़ी का, किलोमीटर कितना घंटे में। तो 10 मीटर पर सेकेंड से तुमको किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। मीटर से किलोमीटर जाना है, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है, ऊपर से नीचे आना है, किलोमीटर से मीटर की तरफ जा रहे हो तो उसका उल्टा करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 5 और 10 इसको काट दिए, 2 × 18 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे वो भागता है। एक 36 किलोमीटर, इंसान है वो, ठीक है, वो स्कूटी को भी मैच नहीं कर सकता। स्कूटी 60 के स्पीड पे कम से कम चलता है, 50-60, है ना। 1 घंटे में 36 किलोमीटर जा सकता है, ये उसका है। इसको क्या, अच्छा इसको बता देता हूँ, एक टेक्निक है, वो परसेंटेज का शीट करोगे ना उसमें भी ये दिखेगा कि तुमने, हाँ मैं भेज दूंगा, 9.58 को तुमने 10 पकड़ लिया कैलकुलेशन को अपना इजी करने के लिए, बट ऑप्शन में था 36 का जगह ऑप्शन में था 34.13, 35.13, 36.13, 37.13। अब तुम्हारा वाट लग रहा है कि तुमने तो अप्रोक्सीमेट करके आंसर निकाल दिया। क्या होना चाहिए, रुक जा, ऐसा नहीं करते। देख 9 को तूने 5.8 पकड़ा, 9.58 को तूने 10 पकड़ा, तो तूने इसको बढ़ाया, ठीक है, कितना बढ़ाया, 42 यहाँ पे बढ़ाया, 42 958 का कितना होगा, 5%, ऐसा सोच, 958 मान ले इसको, इसको 2 0 दे दे, 958 में तूने 42 बढ़ाया तभी तो वो 1000 हुआ, है ना। फास्ट कैलकुलेशन देखो कैसे करते हैं, 42 बढ़ाया, 42 इसका कितना परसेंटेज था, 4% के आसपास, 4% तूने इसको बढ़ाया, ठीक है, 4% तूने डिनोमिनेटर को बढ़ाया, तो ओरिजिनल आंसर को भी तेरे को 4% बढ़ाना पड़ेगा। तो अप में होना चाहिए आंसर, तो आंसर 36.13 की जगह ऊपर में हो सकता है 37.13, 4% बढ़ाने का, मतलब अप्रोक्सीमेट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो एक टेक्निक हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, तुम ये वाला करो, कैलकुलेशन स्पीड का ये सब वीडियो उसमें शीट में दिया हुआ है। अप्रोक्सीमेट कैसे करते हैं, अप्रोक्सीमेट में भी अगर ऑप्शन पास हो तो फिर वहाँ पे एग्जैक्ट आंसर अप्रोक्सीमेशन में अप्रोक्सीमेशन कैसे यूज करते हैं। फटाफट कितना है, पहले बता, ग्रेटेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइड, इसमें करना क्या है, निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है कि एचसीएफ एलसीएम निकालना है, बस लैंग्वेज को पहले समझो। ग्रेटेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइड दिस एंड दिस, वो इनको डिवाइड करेगा या फिर वो इनसे डिवाइड होगा, तो वो इनको डिवाइड करेगा तो इनसे छोटा होना चाहिए। लैंग्वेज पकड़ना जरूरी है, अगर इनसे डिवाइड होगा तो वो बड़ा होना चाहिए इनसे, है ना। कभी भी डाउट हो तो एग्जांपल ले लेना, 8 है 4 है, अगर बोले 8 विच विल एग्जैक्टली डिवाइड, अगर इसको डिवाइड करता है 6, मान लो इसको पकड़ो, इसको अगर वो डिवाइड करता है तो या तो वो 8 होगा या उससे छोटा होगा, लेकिन अगर ये किसी को डिवाइड करता है तो या तो वो 8 होगा या उससे बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर बड़ा को खोज रहे हैं तो हम लोग जनरली एलसीएम में जाते हैं, छोटे को खोजते हैं तो एचसीएफ में जाते हैं। फटाफट करें, तो हम लोग खोज कर रहे हैं एचसीएफ खोज रहे हैं कि एलसीएम,
HCF। सबसे छोटा नंबर क्या है? 200। सबसे छोटा गैप कितने का है? अब देखो, पहले तो मैं ऑप्शन नहीं दे रहा था क्वेश्चंस में, इसलिए नहीं दे रहा था ऑप्शंस क्योंकि तब तुम सीखते नहीं हो अच्छे से, लेकिन अब ऑप्शंस है। 120 का सबसे बड़ा फैक्टर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 40। तो सबसे पहले किसको ट्राई करेंगे? अब ऑप्शन का मजा उठाएंगे, ठीक है। 40 से ये डिविजिबल है, 40 से ये डिविजिबल है। कितना सेकंड लगा इस क्वेश्चन को करने में? 0.2 सेकेंड। बस क्वेश्चन समझना है और यहाँ पे ऑप्शन डाल देना था, लेकिन ये नहीं कि सारा सबसे बड़ा ऑप्शन भी डाल के शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी कभी कभी गलत दे सकता है, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल नंबर्स होते हैं, अगर यहाँ पे 3-4 नंबर दे देता तो 1-2 से डिविजल होगा, तो बस उसमें नहीं रुकना, सबसे ट्राई करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। तुम चलो, तुम बाद में वीडियो देख लेना, तुम्हारा जॉब है। चलो इसको करो। इधर होनहार बच्चों, इधर देखो, लीटर में चलो। लॉजिक समझना है, लॉजिक समझने के बाद HCF LCM करना है। क्वेश्चन में बोला क्या? दैट 3 टैंकर्स है, दिस 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 दिस, इतने साइज के टैंकर्स हैं, कोई डाउट नहीं है, रिस्पेक्टिवली। देन द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर that can measure the diesel of the 3 containers exactly number of times, sorry, exact number of times। मतलब ये कहना चाहता है कि ऐसा कौन सा मैं बाल्टी लूं या कंटेनर लूं जिससे मैं यहाँ पे और यहाँ पे सबसे बड़ा बाल्टी कौन सा लूं, मैक्सिमम कैपेसिटी सबसे बड़ा बाल्टी कौन सा लूं कि इसके पानी और इसके पानी को भी मैं, पानी नहीं यहाँ पे डीजल है, उसको मैं निकाल सकूं और कुछ रिमेनिंग ना बचे। जैसे ही मैं लास्ट बाल्टी निकालूं उसमें 1 लीटर भी पानी नहीं बचना चाहिए, इसमें भी 1 लीटर भी पानी नहीं बचना, इसमें भी 1 लीटर पानी नहीं बचना चाहिए। मतलब कुछ भी 1 लीटर 2 लीटर कुछ भी ना बचे। तो मतलब कहना क्या चाहता हूं कि अगर 10 लीटर का टंकी है जिसको मैं खाली करना है, तो 5 लीटर का बाल्टी लेके मैं 2 बार में निकाल सकता हूं, या फिर 2 लीटर का बाल्टी लेके मैं 5 बार में निकाल सकता हूं। तो ये बोल रहा है कि इतना साइज वाले टंकी है, सबसे बड़ा बाल्टी कौन लूं कि तीनों में वो बाल्टी काम आ जाए, तीनों में वो बाल्टी काम आ जाए और पूरा माल को निकाल दे। मैंने जो 8-10 लीटर का टंकी का एग्जांपल लिया, 2 लीटर का और 5 लीटर का बताया उसने निकालने के लिए, वो एक के लिए था। यहाँ पे 3-3 है, तो हमको सबसे बड़ा बाल्टी चाहिए जिससे उसको हम लोग निकाल सके। लेकिन हमें निकालना क्या है? HCF के LCM? HCF निकालना है, क्योंकि वो बाल्टी क्या कर रहा है? फैक्टर्स निकाल रहे हैं हम लोग एक तरह से। सबसे बड़ा फैक्टर क्या लूं कि इधर से भी निकल जाए, उधर से भी निकल जाए और इधर से भी निकल जाए, 3-3 नंबर से निकल जाए। बात समझ में आया? तो HCF ही खोजना है। रुक जा, आंसर बाद में बताना। सबसे छोटा गैप कितने का है? 31, ठीक है। यहाँ पे कितने का गैप है? 31 ही है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया, या तो 31 होगा HCF या 31 का कोई नीचे वाला फैक्टर होगा। 31 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है? है ना? क्योंकि हम लोग टेबल अगर तुमने पढ़ा होगा
तो 31 किसी के टेबल में हमने नहीं पढ़ा था, तो उससे ही पता चल जाता है कि 31 जो है एक प्राइम नंबर है। तो इसका दो ही फैक्टर हो सकता है, या तो 1 या तो 31। अगर 31 से ये डिविजिबल नहीं है तो आंसर क्या होना चाहिए? HCF। एक लीटर का लेना पड़ेगा, है ना। तो पहले 31 को ट्राई करें। 403 से डिविजिबल होता है क्या? होता है। 31 इसमें से चला गया, बच गया 9, 93 डिविजिबल है 31 से, ठीक है। ये अगर डिविजिबल है तो 31 इसमें ऐड किया था तो ये भी डिविजिबल होना चाहिए, ये भी 31 ऐड किया था तो ये भी डिविजिबल होना चाहिए, है ना। तो 31 इज द HCF। इतने साइज का हमें, इतने लीटर का हमें कंटेनर लेना पड़ेगा, ताकि हम लोग इसमें से भी हम लोग डीजल निकाले तो 1 लीटर भी ना बचे लास्ट में, करेक्ट। मतलब दूसरा कंटेनर हमें यूज ना करना पड़े, सिर्फ 31 लीटर का ही हमें यूज करना पड़े। क्वेश्चन में क्या बोले? मेजर द डीजल। अच्छा एग्जाम, हाँ। तो क्या लेना चाहिए? बस ये HCF ही पूछा था। तो 31 होगा कि 62 होगा? 62 इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो HCF नहीं है, ठीक है। 31 ही होगा। आगे बढ़े, इसको क्लीन नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन को उठा देंगे। ओके वो लिखा नहीं? अरे वो इजी को, वो हो जाएगा। कर इसको फटाफट। बता इसका आंसर, तू बता। क्या खोजना है? HCF खोजना है। फटाफट आंसर बता, क्या होगा HCF? रुक जा, तू क्लास में आएगा ना, तो तू कहाँ आके बैठेगा पता है? यहाँ पे, ताकि देख सको तो क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा। सिंपल है। HCF, रुक जा, HCF क्या होता है? फुल फॉर्म बता HCF का। हाँ ठीक है, पीछे से ही बता ना। फैक्टर कॉमन। H से क्या होता है? हाई। H से क्या था? हाई। वो वाला हाई क्या? हाईएस्ट। तो फैक्ट, अरे सर्कल नहीं बनाने का, एक बस समझने के लिए वो बनाते सर्कल, तो बार बार सर्कल के पीछे। फैक्टर कॉमन होना चाहिए। इन सब में क्या फैक्टर कॉमन है? रुक जाए यार, उसको बोलने दे। 2 कॉमन है। 2 कॉमन है ना? कितने 2 कॉमन है? इसमें कितने 2 हैं? इसमें कितने 2 है? तेरे पास 5 2 है, मेरे पास 3 2 है, तो कितने कॉमन 2 हैं? 3 कॉमन है ना दोनों के बीच में। तो यहाँ से 2 to the power 3 को ले लेंगे। 2 to the power 3 नहीं, 3 2 को ले लेंगे तो 2 to the power 3 हो गया। 7 कॉमन है क्या इसमें? कुछ नहीं है, तो बस यही है HCF है, कुछ नहीं था। फैक्टर कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट। 2 भी इसमें कॉमन था ना, 4 भी इसमें कॉमन था, लेकिन हमने 3 2 को लिया, मतलब 8 को क्यों लिया? क्योंकि वो हाईएस्ट था। ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, कॉमन फैक्टर ये भी है, कॉमन फैक्टर ये भी है, लेकिन इसको क्यों लिया? क्योंकि हाईएस्ट है, इसीलिए इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? फैक्टर कॉमन हाईएस्ट। उल्टा समझने का तो बेटर समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक गए थे? ये था क्वेश्चन 10 को करो।
when this are divided by the greatest number x, then the remainder in each case is the same. The sum of digit of x is क्या, मतलब उस नंबर को निकालोगे तभी तो उस सम ऑफ डिजिट उस नंबर का निकालोगे. जैसे 2 2 5 2 हमने निकाला था, तभी तो सम ऑफ डिजिट इसका निकाला था, सबको ऐड करके 11 लिखा था. तो पहले इसको निकालोगे. तो बेसिकली वो बोल रहा है एक्स का वैल्यू पहले निकालो, फिर उसका सम ऑफ डिजिट निकालने को. एलसीएम निकालना कि एचसीएफ निकालना, अब ये सोचने के बाद है. तू बोल रहा है एलसीएम, तू बोल रहा है एचसीएफ, तू बोल. क्वेश्चन का लैंग्वेज बस समझो. व्हेन ये और ये आर डिवाइडेड बाय द, तो इनको कोई डिवाइड कर रहा है x, या फिर ये किसी को डिवाइड कर रहा है, क्या हो रहा है? इनको कोई डिवाइड कर रहा है कि ये किसी को डिवाइड कर रहा है? ये तीनों नंबर्स जो बताए हैं, इनको कोई डिवाइड कर रहा है ना. जब इनको कोई डिवाइड कर रहा है तो वो इनसे छोटा होगा कि बड़ा होगा? या तो सबसे छोटा ही होगा ना. तो छोटा जब खोज रहे होते तो एचसीएफ खोजते कि एलसीएम खोजते हैं? एचसीएफ में एफ मतलब होता है फैक्टर ना, छोटा होता है. एलसीएम में एम मतलब होता है मल्टीपल. मल्टीप्लिकेशन टेबल याद है ना, एम से मल्टीपल याद रखो, मल्टीप्लिकेशन टेबल. तो मल्टीप्लिकेशन टेबल में हम तो मिनिमम से मैक्सिमम तक जाते हैं ना. तो एलसीएम नहीं खोज रहे हम लोग, एचसीएफ खोज रहे हैं. क्योंकि ऐसा एक नंबर होगा जो इन सबको डिवाइड करता है और हर बार रिमाइंडर सेम छोड़ता है. ठीक है. अब देखो एग्जांपल इसका बताता हूँ कैसे ये होगा. इस डेटा को हम लोग समझते हैं. पहले एक एग्जांपल लेता हूँ. मान लो 21, 51 और 101 तीन नंबर्स है. 21, 51 और 101. सबको अगर मैं 10 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा रिमाइंडर. क्या बोल रहा? हाँ, मैं ऐसे खुद से लिया वैल्यू ताकि मैं तुमको समझा सकूं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में. ये तीन वैल्यू के जगह मैंने 21, 51, 101 ले लिया. ठीक है. तो अगर इन सबको मैं अगर एक ऐसा नंबर से डिवाइड करूं ताकि रिमाइंडर बार बार क्या आए, सेम आए. जैसे यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 आएगा. तो बोल रहा है कि क्या होना चाहिए वो नंबर जो तीनों को रिमाइंडर 1 दे. तो देखो ये चीज नोटिस करो, इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, और इन दोनों बीच में गैप कितने का है. तो जो हमारा जिससे डिवाइड कर रहे थे ना, वो इनके गैप को भी देखो कंप्लीटली डिवाइड करता है. बात समझ में आया? मैं पॉइंट क्या समझा रहा हूँ इस वैल्यू को लेके, कि जो डिवाइजर होता है ना, वो गैप को भी डिवाइड करता है कंप्लीटली. उसमें कुछ रिमाइंडर नहीं छूटता है. नंबर को डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 आ सकता है, लेकिन जो गैप को डिवाइड करेगा ना, उसमें कुछ नहीं रिमाइंडर आएगा. इस पॉइंट को समझो. 10 जो होगा इसको डिवाइड करके रिमाइंडर 1 देगा, यहाँ पे भी 1 देगा, यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 देगा. लेकिन जो गैप होता है ना उसका, उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा. यहाँ पे गैप कितने का था? 30 को कंप्लीटली 10 डिवाइड करता है. 50 का यहाँ पे गैप था, उसको कंप्लीटली 10 डिवाइड करता है. इन दोनों में गैप कितने का है? 80 का, इसको कंप्लीटली 10 डिवाइड करता है. बात समझ में आया? तो गैप जो होता है नंबर्स के बीच में, उसमें रिमाइंडर नहीं बचता है अगर हम लोग एचसीएफ से डिवाइड करें. फिर से बोलता हूँ, जो गैप होता है नंबर्स के बीच में, उसको हम लोग एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर नहीं बचता है. जो गैप होता है नंबर्स के बीच में, उसको अगर हम लोग एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर नहीं बचता है. जैसे नंबर्स में बच जाता है लेकिन गैप्स में नहीं बचता है. ये याद रखना इस पॉइंट को, क्योंकि इस पॉइंट पे ही ये क्वेश्चन है. सेवन 8
9781108536। सबसे छोटा गैप कितने का है? 213 किसके बीच में? पहले नंबर्स के बीच में 213। उसके बाद सबसे छोटा गैप किस में होगा? इन दोनों के बीच में बड़ा गैप होगा, इन दोनों के बीच में छोटा गैप होगा। कितने का है? ठीक है, इन दोनों को अगर हम लोग HCF कर दें, ठीक है, और एक नंबर ले सकते हैं इन दोनों का गैप लेके, बट फालतू का कैलकुलेशन होगा। 3 नंबर का HCF लो, उससे अच्छा 2 नंबर का निकाल दो, क्योंकि F का मतलब क्या होता है? फैक्टर। C मतलब कॉमन, तो कम से कम 2 नंबर तो होंगे तभी तो कॉमन लोगे HCF निकालने के लिए। तो इन दोनों में क्या कॉमन है फैक्टर के तौर पे? HCF क्या होना चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड करता है? सब कैसे निकालते हैं HCF? सबसे छोटे नंबर को देखते। सबसे छोटा नंबर क्या है? 213। तो या तो 213 फैक्टर के तौर पे होना चाहिए, या फिर 1, या फिर इसके नीचे का कोई फैक्टर। तो 213 से ये डिविजिबल है, 213 से ये भी डिविजिबल है, तो HCF क्या आएगा? 213। आंसर हो जाएगा हमारा 213। तो 2 + 1 + 3, सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा? 2 + 1 + 3 6। तो ऑप्शन 4 है आंसर। देखो क्वेश्चन है 1-2 सेकंड का ही, लेकिन पूरा लॉजिक अगर पता है तभी है 1-2 सेकंड का। लॉजिक नहीं पता तो क्वेश्चन गलत कर क्या हो गया। लिखो इसको, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या था क्या था क्वेश्चन का लॉजिक? यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे नोट में डाल के लिख लेना इस पॉइंट को। HCF doesn't leave, इससे नहीं लिखते। कि gaps of number are completely divisible by HCF and does not leave any remainder like the numbers। इस पॉइंट को लिख लेना। गैप्स ऑफ नंबर्स, या गैप पे लिखो, डिफरेंस लिख लो यार, पता नहीं गैप ऑफ है। डिफरेंस ऑफ नंबर्स जो होते हैं वो HCF से कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं, क्योंकि उसी को यूज करके हम लोग HCF निकालते हैं। अनलाइक द नंबर्स विच लीव रिमाइंडर, जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पे लिखा था 21, 51 और 101 लिखा था। हाँ, ये सब रिमाइंडर, ये इसको अगर हम लोग 10 से डिवाइड करें तो हमेशा रिमाइंडर छोड़ता है कितना? 1। रिमाइंडर छोड़ता है 1, यहाँ पे भी रिमाइंडर छोड़ता है 1। लेकिन इनका जो गैप होता है, जैसे ये 30 का गैप है, यहाँ पे 50 का गैप है, ये दिस आर डिविजिबल।
कंप्लीटली डिविजिबल बाई HCF। गैप रिमाइंडर जीरो या फिर गैप गैप इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई HCF। इस बात को लिख के रखना, इस पॉइंट को, क्योंकि यही लॉजिक है इस क्वेश्चन को करने का। आगे बढ़े। हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है, लिख ले पहले। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 10 हो गया, कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं। अरे यार अभी भी है, चलो इसको करो 11। करो इसको। यही दो लोग क्वेश्चन करके हम लोग आज खत्म करेंगे, फटाफट करो। तेरा कॉन्फिडेंस मेरे को पसंद है, भले ही गलत करें बट ऑप्शन जरूर टिक करता है। गुड। एलसीएम ऑफ दो नंबर इज 4 टाइम्स देयर HCF। कहना क्या चाहता है, मतलब ये अगर H है, HCF अगर H है, तो LCM क्या है, 4H है। ये बात समझ में आ रहा है क्या? HCF अगर H है तो LCM क्या है, 4H है, क्योंकि बोला है LCM इज 4 टाइम्स देयर HCF। क्लियर कट है। सम ऑफ LCM एंड HCF इज 125, मतलब H प्लस 4H 5H, या चलो 5H नहीं लिखता मैं, H प्लस 4H कितना दिया है 125। तो मैं बोल सकता हूँ ना 5H 125, तो H क्या हो गया 25, HCF हो गया 25। HCF अगर 25 है तो LCM क्या होगा, H पुट कर दो ना इसमें, 100 हो जाएगा। H इंटू 25 इंटू 4 100, तो LCM आ गया 100, HCF हमारा आ गया 25। इफ वन ऑफ द नंबर इज 100, एक नंबर जो है नंबर 1 जो है 100 है, तो नंबर 2 क्या होगा। हमने एक रूल पढ़ा था कि HCF इंटू LCM इज N1 इंटू N2, एक रूल है, शीट में लिखा हुआ है। क्या है वो, HCF इंटू LCM इक्वल टू N1 इंटू N2। नंबर 1 जो हमने डायग्राम समझा था उसमें ही था कि इसमें भी एक HCF था, इसमें भी एक HCF है, HCF यहाँ पे भी एक, LCM में भी एक HCF है। इस पॉइंट को हमने समझा था। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो बस इसमें डाल देते हैं। एक नंबर दिया है 100, दूसरा नंबर है N2, LCM कितना है 100,
ऐसे कितना है 25, तो 100 कट गया, सेकंड नंबर क्या हो गया 25। शाबाश, तेरा आंसर सही निकला। ऐसे निकाला कि नहीं मुझे पता नहीं। गुड, आ गया तेरा आंसर, मैच कर गया। 100, तो किस्मत अच्छा था और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन क्या है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन एचसीएफ एलसीएम का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है। तो अलजेब्रा मतलब क्या, यही तो है ना अलजेब्रा, ये इसको ही बोलता है अलजेब्रा। बट वो क्वेश्चन में वो पूछा नहीं, तू अलग जा रहा है। आंसर तो गलती से आ सकता है, 4 ही ऑप्शन है। लिख इसको। 4 टाइम्स बोला था ना, एसीएफ बताया था ना, एसीएफ बताया ना तेरे को, एलसीएम बताया, बस एक नंबर बताया था 100, ठीक है, दूसरा नंबर तुझे खोजना था। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए पहला नंबर है, दूसरा नंबर खोजना है, उसके लिए तुझे एचसीएफ एलसीएम दोनों चाहिए, वो दोनों ही नहीं दिया हुआ था, वो तुझे निकालना था। एक बार बोला था कि एलसीएम 4 टाइम्स एचसीएफ है, और एक बार रिलेशन बताया था, दो रिलेशन बताया था, एक ये रिलेशन बताया था और एक ये रिलेशन बताया था। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमें एचसीएफ और एलसीएम का वैल्यू पहले निकालना था। एक बार एचसीएफ निकाला फिर एलसीएम निकाला, दोनों को पुट किया, आंसर आ गया। H25 क्यों लिया मैं, क्योंकि यहाँ पे H25 आया था, एचसीएफ हमने निकाल लिया था 25, जैसे ही इसमें 25 डाला, इसमें यहाँ पे H का वैल्यू डाला 25, तो इसमें एलसीएम निकल गया। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए करते हैं फटाफट। तू लिखा, फटाफट करो इसको। HCF and LCM of two numbers are this and this respectively, then the number of such pairs is, कितने पॉसिबिलिटी है ये पूछ रहा है। LCM कितना है, HCF कितना है, HCF है 12, LCM है 24। कितने ऐसे पेयर्स हो सकते हैं, द नंबर ऑफ सच पेयर्स इज, नंबर्स जो थे ना n1 n2, इनके कितने पॉसिबल पेयर्स हैं, ये कहना चाहता है। एग्जाम्पल बता, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ फिर वापस तेरे को एग्जाम्पल बताऊंगा, तो अच्छे से तेरे को समझ में आएगा। एचसीएफ हो गया, 12 एलसीएम हो गया। अब हमको पता है कि एलसीएम जो होता है उसमें ये एचसीएफ भी एक होता है, ये पूरा चीज क्या है एलसीएम, इसके अंदर एक एचसीएफ है, तो इस 924 के अंदर भी एक एचसीएफ होना चाहिए, 12 एक होना चाहिए, मतलब ये 12 से डिविजिबल होना चाहिए। 12 में अगर निकाल लूं तो को प्राइम बस बचेगा, C1 और C2 बचेगा ना, ये पार्ट को मैं निकाल लूँ इस पार्ट को, तो C1 और C2 बस बचना चाहिए। तो 924 में से 12 डिवाइड करता हूँ तो C1 इंटू C2 बस बचेगा, वो क्या होगा को प्राइम 1 इंटू को प्राइम 2, 12 से डिवाइड करते हैं कितना होता है, कितनी बार में जाएगा,
86 कितनी बार आता है 12 के टेबल में? 84 आता है कि 86 आता है? 84 कितने टाइम में आता है? 7 टाइम्स में आता है। अरे 12 से डिवाइड करेंगे ना। 84 आया, 84 गया, बच क्या गया 8, 84 7। तो को प्राइम 1 इंटू को प्राइम 2 77 दे रहा है। तो C1 और C2 का क्या वैल्यू होना चाहिए? और दोनों में को प्राइम मतलब क्या हुआ, दोनों में और कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। तो क्या हो सकता है पॉसिबल? 7 और 11, और भी एक है पेयर में होता है ना, 1 और 77 हो सकता है, और 7 और 11 हो सकता है। ऐसे हो सकता है C1 C2। अब देख इसी से आंसर आता है कि अगर 1 और 77 हो सकता है, तो इसको अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो होता क्या ये 12, और ये आ जाएगा कितना 924। इसको अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करें तो होगा 132, इसको हम लोग क्या बोला 12 से मल्टीप्लाई करें तो 132, और इसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 7 जा 84। अब देख क्वेश्चन में ये बोलना चाहता था, अच्छा इसका आंसर क्या है, 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स हो सकते हैं, मतलब पेयर कितने हो सकते हैं, 2 पॉसिबल पेयर। हाउ मेनी सच पेयर, कितने पॉसिबल है, 2 है आंसर। तो ये है। लेकिन आप समझते फिर से क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, हाँ इधर से आप बढ़िया से समझ में आएगा। ऐसे कौन से नंबर्स है, कितने पॉसिबिलिटी है जिसमें HCF 12 हो और LCM 924 हो, कितने पॉसिबल नंबर्स? तो 84 132 ऐसा एक नंबर है जिसका HCF भी 12 है और LCM भी कितना है 924 है। इन दोनों का ऐसा पॉसिबिलिटी है। और 924 और 12 ये ऐसा नंबर है जिसमें HCF 12 होगा और LCM 924 होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स अब हमको दिख रहे हैं कि ये दोनों नंबर्स और ये दोनों नंबर्स ऐसा वो पेयर बनाते हैं। ठीक है, बट क्वेश्चन में हम लोग कैसे समझेंगे? क्वेश्चन में हम लोग को बोला है HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स, ये तो दे दिया है। उसके बाद बोला कितने पॉसिबिलिटीज हैं ऐसा होने का। तो ये हम लोग तभी कर सकते हैं जब हम लोग LCM में से HCF निकाल के को प्राइम नंबर्स को चेक करें, जो कुछ भी कॉमन ना रखे ऐसा जोड़ी हम लोग खोजें। ऐसा जोड़ी कौन कौन से थे, 7 11, और ऐसा एक जोड़ी था 1 और 7 क्या 1 और 77, एरो नहीं है ये 77 है, 1 और 77 ऐसा हो सकता है। तो ये इसी से पता चल सकता है, और किसी मेथड से हम लोग पेयर पता नहीं कर सकते। बात समझ में आया? कैसे किए? LCM में से HCF हटाएंगे, HCF हटाने के बाद को प्राइम नंबर्स बच जाएंगे, उनका कितना पॉसिबिलिटीज है ना, वो 2 ही होगा। एक पेयर तो हमेशा होता है, 1 वाला तो हमेशा पेयर होता है, एक्स्ट्रा कोई पेयर है क्या, 7 और 11 हो सकता है। और ये को प्राइम इसलिए क्योंकि इन दोनों के बीच में और कुछ भी कॉमन नहीं है। इनमें जो जो कॉमन था वो HCF कहलाता है, और वो हमने इसमें से 12 क्या किया था, इसमें से निकाल लिया था। 12 निकाल लिए थे तभी बचा था 77। बात समझ में आया? तो क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो जाता था, लेकिन मैंने आगे समझाया था कि कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, यहीं तक खत्म करते हैं।